जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ से जो कि आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है, तो यानी कि स्वतंत्रता दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यानी कि राप्ती। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, बक्सर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, यानी कि बक्सर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, तो यानी कि अंग्रेज और मीर कासिम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा नदी कहाँ निकलती है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ निकलती है, तो यानी कि अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यानी कि WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, पवन संसाधन का एक प्रकार है, यानी कि पवन संसाधन का एक प्रकार है, तो यानी कि अजैव संसाधन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां जो क्वेश्चन दिया गया है, आठवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई, यानी कि भारत में पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो यानी कि दामोदर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नौ जो क्वेश्चन दिया गया है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो यानी कि काली। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1986 जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, यानी कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो यानी कि संघात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां जो क्वेश्चन दिया गया है, संघ सूची में किस प्रकार की विषय आते हैं, यानी कि संघ सूची में किस प्रकार के विषय आते हैं, तो यानी कि केवल केंद्र के विषय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कनाडा किस प्रकार का देश है, यानी कि कनाडा किस प्रकार का देश है, तो यानी कि संघात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां जो क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका में संघात्मक शासन कब लागू हुआ, यानी कि अमेरिका में संघात्मक शासन कब लागू हुआ था, तो यानी कि 1787 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 16वां जो क्वेश्चन दिया गया है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है, यानी कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो यानी कि केंद्र और राज्य दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे है, यानी कि भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे है, तो यानी कि संसद को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां जो क्वेश्चन दिया गया है, एशिया का एक विकसित देश कौन सा है, यानी कि एशिया का एक विकसित देश कौन सा है, तो यानी कि जापान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय समाज में विवाह को क्या माना जाता है, यानी कि भारतीय समाज में विवाह को क्या माना जाता है, तो यानी कि संस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय समाज का आधार क्या माना जाता है, यानी कि भारतीय समाज का आधार क्या माना जाता है, तो यानी कि
परिवार और सांस्कृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 22वां जो क्वेश्चन दिया गया है, 22वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस घटना के बाद मजबूत हुई, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस घटना के बाद मजबूत हुई थी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 23वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समुदाय का आधार क्या होता है, यानी कि समुदाय का आधार क्या होता है, तो यानी कि समुदाय का आधार क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 24वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत एक किस प्रकार का समाज है, यानी कि भारत एक किस प्रकार का समाज है, तो यानी कि बहुधर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 25वां जो क्वेश्चन दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था, तो यानी कि बंग भंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा का सिद्धांत किससे जुड़ा है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो यानी कि महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां जो क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां जो क्वेश्चन दिया गया है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखी, यानी कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है, तो यानी कि इकबाल, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है, यानी कि वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है, तो यानी कि जाति जन्म पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 1947 के विभाजन से कौन से दो देश बने, यानी कि 1947 के विभाजन से कौन से दो देश बने थे, तो यानी कि भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ, यानी कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था, तो यानी कि 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 33वां जो क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है, यानी कि सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है, तो यानी कि आय में अंतर, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 34वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो यानी कि 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 35वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यूरोपीय संघ किस महाद्वीप से संबंधित है, यानी कि यूरोपीय संघ किस महाद्वीप से संबंधित है, तो यानी कि यूरोप, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 36वां जो क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल इंडिया किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि डिजिटल इंडिया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यानी कि तकनीकी और सूचना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, तो यानी कि अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां जो क्वेश्चन दिया गया है, समानता का अधिकार संविधान के किस भाग में है, यानी कि समानता का अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था, तो यानी कि 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो यानी कि 12, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ से जो कि आपका 41वां जो क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है, यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 42वां जो क्वेश्चन दिया गया है, नई आर्थिक नीति भारत में किस वर्ष लागू हुआ, यानी कि नई आर्थिक नीति भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, तो यानी कि 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 43वां जो क्वेश्चन दिया गया है, WTO की स्थापना कब हुई, यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी, तो यानी कि 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 44वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आर्थिक सुधारों को क्या कहा जाता है, यानी कि भारत में आर्थिक सुधारों को क्या कहा जाता है, तो यानी कि एलपीजी नीति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 45वां जो क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यानी कि 6, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 46वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो यानी कि 8, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां जो क्वेश्चन दिया गया है, 1857 का विद्रोह किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 1857 का विद्रोह किस नाम से भी जाना जाता है, तो यानी कि सिपाही विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यानी कि 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 49वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है, यानी कि भारत की मुद्रा का नाम क्या है, तो यानी कि रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 50वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो यानी कि आरबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।